नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन लगातार 52 दिन से सक्रिय रूप से चल रहा है। तमाम देश के कोने से यहाँ पर लोग समर्थन देने के लिए आ रहे हैं और अब ये आवाज खाली भारत देश में नहीं बल्कि विश्व के कोनों में भी गूंजने लगी है। तमाम लोग अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो मुट्ठी भर भीड़ थी आज वो एक जन सैलाब में परिवर्तित हो चुकी है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि एक जत्था है बौद्ध भिक्षुओं का, तमाम उपासक उपासिकाएं भी उनके साथ में है। बुद्ध की नगरी में लगातार बुद्ध के नारे लग रहे हैं। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो बीटी एक्ट है 1949 उसको रद्द किया जाए और जो बौद्धों की विरासत है उसको पूरी तरह से बौद्धों के हवाले किया जाए। तो इसी विषय पर मैं इनके साथ में कुछ चर्चा करना इसी कड़ी में लगातार नारे लग रहे कि महाबोधि बिहार मुक्त करो। मनते जी, लगातार 52 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। पूरे देश के साथ साथ में विदेश से भी गूंज उठ रही है कि जो बीटी एक्ट है वो रद्द किया जाना चाहिए। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से ये 52 दिन का यदि ये धरना आंदोलन हो गया। आप देख रहे हैं कि जहाँ शुरुआत की गई थी महाबोधि महाविहार के सामने, तो संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आज 52 दिन में जब ये देखा था तो पंडाल काफ़ी छोटा था। अब दिनों दिन ये पंडाल बढ़ते ही जा रहा है और कल सम्राट अशोक की जयंती का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया, तो उसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो स्वाभाविक है कि बौद्धों की मांग है कि बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, महाबोधि महाविहार उन्हें मिलना चाहिए। तो सरकार इसको संज्ञान में ले और जितना जल्दी हो सके उसे उनके हाथों में दे। यदि ऐसा नहीं करते पाया गया तो आप समझ सकते हैं कि बौद्ध लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत में उन्होंने जब ये शुरुआत की थी तथागत गौतम बुद्ध ने 5 लोगों से, और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं बुद्ध के अनुयायी। तो ये धरना आंदोलन भी यदि कम लोगों के साथ शुरू किया गया तो मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि बड़े संख्या में यहाँ पर लोग अभी इकट्ठा होते ही जा रहे हैं। और इसका स्वाभाविक है कि इसकी जो मांग रखी गई है वो पूरी होगी ही एक दिन, क्योंकि बौद्ध अनुयायी तो बड़े आशावादी होते हैं। जी, भंते चंद्र केंद्र जी, लगातार मैं लोगों से सवाल करूं क्योंकि ये बुद्ध की धरती है जहां से लगातार एक आवाज उठती है कि ये बुद्ध की धरती कभी युद्ध नहीं चाहती, लेकिन विडंबना है कि 52 दिन से सरकार इस पर किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। तो क्या लगता है? स्वाभाविक है कि वो इतने सालों से उनको कब्जा करने की आदत है, चाहे गवर्नमेंट हो या उनके फॉलोअर्स हो, उनको आदत है। वो खुद तो निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन सम्राट अशोक ने ये सिर्फ बिहार में ही उन्होंने बिहार निर्माण नहीं किया, अपितु पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में और अलग अलग कोनों में उन्होंने 84,000 स्तूप चैत्य विहार का निर्माण किया था। और उसके कालांतर में हम देखते हैं कि जितने भी हमारे विहार थे, अधिकतर जब मुगल भारत में आए उसके बाद से हम देखते हैं कि बहुत सारे विहारों पे कब्जा किया हुआ है। ये सिर्फ महाबोधि महाविहार तो हमारा अभी प्रमुख है, लेकिन ऐसे भारत में तमाम जो भी विहार है उस पर कब्जा किया है, तोड़ दिया है, उसको पूजा स्थल बना दिया। तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति को कपड़ा पहनाकर उनकी आंखों को सफ़ेद करके मूर्ति को उन्होंने अलग रूप दे दिया और कब्जा किया हुआ है। इसमें भी कब्जा है, लेकिन जब बौद्धों की मांग हो रही है, क्योंकि उस समय तो बौद्ध लोग थे लेकिन बड़ी संख्या में उतना एजिटेशन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज 21वीं सदी का ज़माना है, सोशल मीडिया है और सब जगह आप देख रहे होंगे कि बहुत जानकार है। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पढ़ते लिखते हैं तो उन्हें पता भी होता है, इसलिए अब वो सहन करने लायक नहीं, बल्कि बुद्ध की धरती जिसे हम ज्ञान प्राप्ति की धरती मानते बोध गया, यदि यहाँ पे उन्होंने शांति का बिगुल बजाया तो ये शांति के बिगुल के साथ ही ये महाविहार भी उनको देना पड़ेगा। और क्रांति जो होती है वो मन की क्रांति होती है, लेकिन इतना भी नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि कंबोडिया जैसे देशों में, श्रीलंका देशों में जहाँ युद्ध हुए थे वहां पर बौद्ध भिक्षुओं ने शस्त्र भी चलाए थे। भंते जी, एक चीज और हम देख रहे हैं क्योंकि जब भारत देश में मंदिर मस्जिद के कहीं ना कहीं मुद्दे उछलते हैं तो तमाम जो गोदी मीडिया है उस पर बहुत भारी डिबेट करती है। लगातार सुबह से लेकर टीवी खोले तो शाम तक, रात तक, मतलब वही डिबेट चलती है। लेकिन अभी जो बौद्धों की विरासत है महाबोधि मंदिर, क्योंकि विश्व स्तर पर इसकी पहचान है और भारत में आज अगर पूरे विश्व में पहचाना जाता है तो बुद्ध के कारण जाना जाता है। तो क्या बात आज गोदी मीडिया भी इस पर खामोश है और तमाम बहुजन समाज के ऐसे चैनल है जो इसको दिखा नहीं रहे, तो उनको क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, यदि वो नहीं आ रहे अभी तो आप जो सोशल मीडिया या यूट्यूब के माध्यम से प्रचारित कर रहे हैं, एक दिन ऐसे नेशनल टीवी चैनल जो गोदी मीडिया को दिखाते रह रहे हैं तो वो एक दिन भी आकर इसका भी कवरेज करेंगे। उसका इंतजार कीजिए, थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि वो हमें नहीं चाहते, तो इसलिए ये ज़्यादातर जो लोग हैं वो नहीं कवर कर पा रहे होंगे, लेकिन कम से कम ये होगा आगे चल करके। सम्राट अशोक की जयंती है, जब जब सम्राट अशोक की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोग सम्राट अशोक को पीछे करके कहीं ना कहीं सिकंदर को सम्राटों का सम्राट बताते, तो इस पर क्या कहेंगे? हाँ, डेफिनेटली आने वाले समय में ये चीज़ तो देखने के लिए मिलेगी। ऐसा तो होते रहा है, भारत के अंदर में क्रांति और प्रतिक्रांति का युग रहता है, लेकिन हम आशावादी
होती हैं और बौद्ध अनुयायी निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये चीज हमें देखने के लिए मिलेगी। बंदे जी, आपकी इस आंदोलन में क्या भूमिका रहेगी? मैं पूरी तरह से इस आंदोलन के साथ तन मन धन के साथ बिल्कुल तरह से जुड़ा हूँ और पूरा सहयोग है हमारा इस आंदोलन को। जी, बहुत बहुत साधुवाद बनते जी। मंगल कामनाएं करते हैं कि आंदोलन को मजबूती देने के लिए तमाम आप जैसे जागरूक जो भिक्खु हैं वो आते रहे और तमाम अपने उपासक उपासिकाओं को साथ लाते रहे, ताकि इस आंदोलन को मजबूती के साथ में खड़ा किया जा सके। तो साथियों, अभी हमने भंते जी से बात किया तो तमाम चीजें निकल कर आ रही है, तमाम जिस तरह से चर्चाएं होती है वो भी हम देखते हैं। और साथियों, मैं चाहूंगी, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध की धरती कभी युद्ध नहीं चाहती, कभी नहीं चाहती कि इस भारत देश में युद्ध हो, लेकिन वैचारिक क्रांति होना बहुत जरूरी है। और जब तक वैचारिक क्रांति नहीं होगी तब तक मुझे भी लगता है और शायद आपको भी लगता है कि हम जो बौद्धों की विरासत है उसको सही मायने में नहीं बचा पाएंगे। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि बिहार के गया में जो महाबोधि आंदोलन लगातार 52 दिन से चल रहा है, आप उसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से उसको अपना समर्थन देंगे। विहार चाहिए हमको, तो महाबोधि विहार चाहिए। हम भीख नहीं लेते, अधिकार चाहिए हमको, तो महाबोधि विहार चाहिए। इसके बाद मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। बुद्ध के जीवन की कहानी है ये। एक गांव में दो दोस्त थे। चलो ये देखो, बच्चे थे छोटे, ज्यादा उम्र नहीं थी, 16-17 साल के थे। तो उस वक्त स्कूल तो होते नहीं थे, आश्रम होते थे। जो एक दोस्त जो था वो कुछ साल के बाद वो दोनों दोस्तों की मुलाकात हो गई, एक दूसरे को पहचान लिया। बोला तू? हाँ मैं। तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। तो हिंदू आश्रम में जो दोस्त गया था वो अपने गुरु की बड़ी तारीफ कर रहा था। बोला मेरा गुरु इतना महान है कि एक दिन बाढ़ आई हुई नदी के पार गया और मेरे हाथ में एक कागज थमा दिया और उधर से हवा में ऐसे लिखा और उसको वो अक्षर कागज पे उभरे। वो कितना चमत्कार! तो मेरा गुरु इतना बड़ा चमत्कारी है। तुम्हारा गुरु कैसा है? जो बुद्ध के शिष्य थे उन्होंने कहा कि मेरे गुरु की महानता इतनी है कि वो चमत्कार कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। चमत्कार कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, यही उनकी महानता है। बस इसी के साथ मैं अपने दो शब्द